अक्टूबर 2023 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 और 70,000 के बजट में तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसे आपको टॉप 10 और टॉप 9 लैपटॉप्स दोनों ही प्राइस रेंज में, तो जिससे आपको अपने डिसीजन को शॉर्ट लिस्ट करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं 14 इंच के लैपटॉप, 15 इंच के लैपटॉप दोनों की अलग अलग कैटेगरी भी बना रहा हूं। आप वीडियो को अकॉर्डिंगली स्किप कर सकते हो अगर आपको जिस भी प्राइस रेंज में देखना है। सारे लैपटॉप का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप मेरी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में समझा के रखा है और प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट वगैरह भी वहाँ पे बना के रखी हुई है। लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, मैं आपको बहुत ही यहाँ पर क्लैरिटी से ये बात समझा के बताने वाला हूँ कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है। 60,000 का बजट और 14 इंच की कैटेगरी, ये सबसे बड़ा ही ना मतलब कैची सा प्राइस सेगमेंट होता है। और क्योंकि अगर हमें कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए ना इस प्राइस रेंज में, तो काफ़ी शानदार से लैपटॉप अभी की डेट में अवेलेबल हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल वगैरह आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि उस सेल में मैं जो लैपटॉप्स बताऊं आप उनका भी नोटिफिकेशन वगैरह पा सको। लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 5 काफ़ी शानदार सा लैपटॉप। इसमें इंटेल का कोर i5 12450H वाला प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ में 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11 में ऑफिस का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। 1.46 kg का वेट है। एक अच्छी बात कि इस लैपटॉप में ब्लू लाइट एमिशन भी कम होती है, तो आप लॉन्ग आवर्स तक इस लैपटॉप को काम कर पाओगे। अगर आप एज ए स्टूडेंट से लेना चाहते हो या फिर इवन कोडिंग स्टूडेंट लेना चाहते हो, मतलब जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप, क्योंकि आपको इस बजट में सबसे बेस्ट वैल्यू लिनोवो के इस लैपटॉप पे मिल रही है। अगला लैपटॉप जो बताना चाहता हूँ डेल की तरफ से। मान लो कि आपको लिनोवो पे नहीं जाना है, कुछ और चाहिए, तो फिर आपके पास एक डेल का ऑप्शन है। मैं इसे एज एन ऑप्शन ही बता रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ डेल जैसे ब्रांड के साथ में ही जाना है तो ही इसे खरीदना, अदरवाइज लिनोवो वाला खरीदना मच बेटर है। डेल का वॉस्ट्रो 3420 ये उसी की सीरीज है। यहाँ पर इंटेल का कोर i5 1235U लगा हुआ है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11 MS ऑफिस वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेल का लैपटॉप सिर्फ ब्रांड कॉशियस होकर अगर आप खरीद रहे हो तो ही इसे खरीदो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस। क्योंकि यहाँ पर i5 है, वो भी 12 जनरेशन का, तो आपको अच्छा खासी परफॉर्मेंस और इफिशियंसी कोर्स वाला पूरा मैकेनिज्म मिल जाएगा, तो ये उस मामले से सही है। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एसर का स्विफ्ट 3। अगर आपको इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप ही खरीदना है, जिसका जो ना रिस्पॉन्स टाइम वगैरह बहुत कम होता है, आप तुरंत ओपन करोगे वो बूट हो जाएगा, बूट टाइम बहुत कम है, साथ में आपको एक लॉन्ग आवर्स की बैटरी लाइफ मिलनी चाहिए। जो इंटेल के ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप होते हैं उनका सर्टिफिकेशन इसी बात पे डिपेंड करता है कि ये जो तरह तरह के स्टैंडर्ड्स बना दिए गए ना, वो उन सब में खरा उतरा हो। ये लैपटॉप उन सारे एंगल से काफ़ी बढ़िया सा है और साथ में ये लैपटॉप काफ़ी हल्का भी है, 1.2 kg वेट का। तो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप खरीदना है तो आप जस्ट एसर स्विफ्ट खरीद सकते हो। i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप लिनोवो खरीदोगे या डेल खरीदोगे 16 GB की रैम मिलेगी, लेकिन इसमें सिर्फ 8 GB की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एडवांटेज है कि ये ईवो सर्टिफाइड है। अगला लैपटॉप जो बताना चाहता हूँ 14 इंच की कैटेगरी में ही है, HP की तरफ से HP का EC1005AU। इसमें भी 16 GB की रैम को मैंने प्रायोरिटी दी है, इस वजह से मैं इसे बता रहा हूँ। AMD का Ryzen 5 5625U काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर लगा है। इस प्रोसेसर में 16 MB की L3 कैश होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेसर काफ़ी बेहतरीन सा है। साथ में यहाँ पर 512 GB की SSD, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड और इस लैपटॉप की काफ़ी अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है। अगला लैपटॉप भी 14 इंच की कैटेगरी में एक और मैं बताना चाहूँगा, Xiaomi का नोटबुक प्रो 120G। मैं देख रहा हूँ कि इसका प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गया है, 65,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ का बजट का लैपटॉप है ये, और अभी सिर्फ 60,000 मिल रहा है। काफ़ी शानदार सा लैपटॉप है। एक प्रॉब्लम इस लैपटॉप में जैसे कि आ रही थी कि कीबोर्ड के साइड में यहाँ ऊपर की तरफ वो थोड़ा सा हीट होता है, तो वो MI के इवन मेरे इस वाले लैपटॉप में भी होता है जो 45,000 के बजट का है, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, आप जैसे गेम खेल रहे हो उस केस में होता है। जनरल यूजर्स में कभी भी ऐसी हीट वगैरह नहीं होती है, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसे खरीद सकते हो। इंटेल का 12 जनरेशन का 450H वाला प्रोसेसर लगा और यहाँ पर एनवीडिया का MX 552 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक भी मिलता है, तो आप इसमें अच्छी खासी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी कर लोगे। और क्योंकि इस लैपटॉप के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 2.5K जस्ट लाइक दिस वन, तो ये काफ़ी शानदार सा लैपटॉप हो जाएगा। इसमें भी MS ऑफिस वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट दिया गया है, तो काफ़ी सही लैपटॉप इस हिसाब से बनता है। अब बात करते हैं जो 15 इंच या फिर बिगर सेगमेंट की कैटेगरी है। अगर आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट लैपटॉप नहीं चाहिए तो ये लैपटॉप जो मैं बता रहा हूँ 5 बताऊँगा, काफ़ी सही रहेंगे। इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हो। सबसे पहला तो लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 5 ही रहेगा।
इसी का मैंने जो बताया लैपटॉप पहले नंबर पे Lenovo का 14 इंच की कैटेगरी में, ये उसी का 16 इंच की कैटेगरी का लैपटॉप है। लेकिन 16 इंच का होने के बावजूद इसका वेट वगैरह काफ़ी अच्छा सा मैनेज किया गया है। IPS डिस्प्ले है यहाँ पर, 16 GB की रैम भी है, 512 GB की SSD। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रीन साइज़ का फ़र्क है, तो आप उस हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ इसका VivoBook S15। अब इस लैपटॉप में जो वो OLED वाला है, ये OLED वाला नहीं है, ये नॉर्मल डिस्प्ले वाला है IPS लेवल के। और इस लैपटॉप को भी इंटेल का EVO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा साइज के लिए लैपटॉप रहेगा। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 होम और MS ऑफिस। यहाँ पर जो प्रोसेसर है 12500H है, तो ये काफ़ी अच्छी H सीरीज का गेमिंग ग्रेड का CPU है। एक और अच्छा एडवांटेज 180 डिग्री हिल टिल्ट वगैरह भी हो जाता है। Lenovo के भी लैपटॉप जो होते हैं ना 180 डिग्री पूरे टिल्ट होते हैं, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा सा लैपटॉप इसमें से डिसाइड करना है। यहाँ पर जो IPS पैनल लगाया गया है ना, वो 100% sRGB के साथ में आता है, तो कलर एक्यूरेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से वेरी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप ये भी रहेगा। अगला लैपटॉप है एक इसी के ही वेरिएंट का, मतलब लेकिन इसमें जो है ना आपको EVO सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये वो Asus का VivoBook 15 है, ना कि S15। ऑलमोस्ट सेम से स्पेसिफिकेशन है, अंतर सिर्फ है कि मतलब वो वाला EVO सर्टिफाइड और ये वाला नहीं, EVO सर्टिफाइड नहीं है। अगला लैपटॉप है MSI का Mordin 15, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है Ryzen 7 के साथ में आने वाला प्रोसेसर। तो अब आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप। लेकिन मैं कहूँगा कि एक चैलेंज ये है ना MSI के लैपटॉप चूज़ करने में, कि उसमें MS ऑफिस नहीं मिला करते MSI Mordin सीरीज़ में, तो जस्ट ये एक ग्लिच है। मैं वैसे लिस्ट में रख रहा हूँ, चॉइस आपकी हो सकती है। बाय द वे MSI की बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत ही शानदार होती है, तो आपको अगर अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक अच्छा डिस्प्ले भी चाहिए और आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए Ryzen 7 वाली, अगर आपको जैसे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के वर्क के लिए चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, किसी मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो। Ryzen 7 का आपको पूरा यहाँ पर फंक्शनलिटी उसकी भी मिल जाएगी। और यहाँ पर 16 GB की रैम, 1 TB की आपको NVMe SSD मिलती है, जो कि एक सबसे बड़ा हाईलाइट था इस बजट रेंज में, और किसी लैपटॉप में आपको ऐसा 1 TB का SSD नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये सारा कॉम्बिनेशन काफ़ी सही बैठ रहा है, बस आपको MS ऑफिस पे कंप्रोमाइज़ कर लेना होगा। अगला लैपटॉप जो बताना चाहता हूँ इसका VivoBook 16X, इसमें भी Ryzen 7 लगा हुआ है, 5800HS, और यहाँ पर 16 GB की रैम, 512 GB की SSD है, Windows 11 होम है और MS ऑफिस का भी यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। इस लैपटॉप को भी खरीदने का आपको एक ही मतलब हो सकता है कि हाँ आपको एक बड़ा सा लैपटॉप चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस वाला चाहिए, इन द टर्म्स ऑफ कि फोटोशॉप यूज़ करना है, कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो उस केस में कोडिंग के लिए मैं कहूँगा कि Ryzen वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आप Asus VivoBook S15 वगैरह खरीद लो, बहुत ही शानदार लैपटॉप रहेगा, इवन Lenovo का जो नया वाला है। और अब बात करते हैं 70,000 का प्राइस ब्रैकेट और 14 इंच की कैटेगरी। सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ Lenovo का IdeaPad Slim 5, लेकिन इसमें इंटेल का Core i5 13420H लगा हुआ है। इसी का जो 12 जनरेशन मॉडल है वो आपको 58 में मिल रहा है, और ये 13 जनरेशन वाला 68,000 में मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि हाँ इसमें बाकी सब कुछ वही है, सेम टू सेम, काफ़ी बढ़िया सा लैपटॉप है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में एक हेल्प कर दूँ कि जो 12 जनरेशन के प्रोसेसर हैं, 13th जनरेशन के प्रोसेसर है, दोनों में बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में इसे बता रखा है डिटेल में। अब यहाँ पर प्राइस गैप है 10,000 रुपये का, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि सेल में मान लो कि इसका 13 जनरेशन का प्राइस ड्रॉप हो गया, 5,000 कम हो गया, तो फिर ठीक है कि आप 12 जनरेशन को अवॉइड करके 13 जनरेशन खरीदो। लेकिन सिर्फ 10,000 रुपये एक अच्छे प्रोसेसर के लिए देना, ऑलमोस्ट जो कि सेम टू सेम प्रोसेसर है, इट्स नॉट अ वेरी राइट डिसीजन। लेकिन 70,000 के कैटेगरी में ये काफ़ी बढ़िया सा लैपटॉप है, एक बड़े ही गॉर्जस से डिस्प्ले के साथ में आने वाला लैपटॉप है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप इसे चूज़ करना, अगर चूज़ करना तो, अदरवाइज मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। और यहाँ पर एक अगला लैपटॉप जो बताना चाहूँगा, डेल का इंस्पिरन 5430, इसमें लगा हुआ है इंटेल का Core i5 1335U प्रोसेसर वाला, 8 GB की रैम, 1 TB की आपको यहाँ पर SSD मिल जाती है, 14 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले है, WVA वाला, Windows 11 होम है और MS ऑफिस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें Thunderbolt 4 वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, और सबसे अच्छी चीज़ कि 54 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी वगैरह यहाँ पर दी गई है। तो आपको एक अच्छा लैपटॉप अगर चूज़ करना है डेल जैसे ब्रांड की तरफ से 70,000 रुपये, मैं फिर भी कहूँगा कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो सही रहेगा, क्योंकि 70,000 वाले बजट में जितने भी लैपटॉप मैं देख रहा था
मोर और लेस सब में वही 13 जनरेशन का प्रोसेसर लगाया गया है, या फिर राइजन के जो और भी हाई सीरीज वाले हैं उनको लगाया गया है। तो होता क्या है कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ कम बजट में हमें लैपटॉप मिल जाएगा जो कि जस्ट एक जनरेशन पुराना है, जैसे कि इंटेल 12 जनरेशन 13 जनरेशन में कुछ खास फर्क ही नहीं, तो फिर उस केस में ऐसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना, आई मीन यू कैन थिंक ऑफ इट। अगला लैपटॉप है लिस्ट में एसर का स्विफ्ट गो, और ये लैपटॉप है OLED डिस्प्ले के साथ में आने वाला लैपटॉप। इसमें भी इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, और यहाँ पर 16 GB की रैम 512 GB की SSD आपको मिल जाती है। MS ऑफिस और विंडोज 11 होम ये दोनों चीज का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। जो प्रोसेसर लगा है ना वो भी काफी शानदार है, इंटेल का कोर i5 13500H है, साथ में LPDDR5 रैम भी है, तो एक अच्छी फास्ट सी रैम है। आपको ये लैपटॉप काफ़ी अच्छे यूज़ केस में प्रोवाइड कर देगा, मतलब कि आपको कोडिंग वगैरह भी करनी है, काफ़ी बेस्ट लैपटॉप रहेगा एक तरह से खरीदना। डिज़ाइन वगैरह भी इसका अच्छा है, और साथ में आपको EVO सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है विथ लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर। अगला लैपटॉप जो बताना चाहता हूँ Lenovo का IdeaPad Slim 5, और ये उसी लैपटॉप का थोड़ा बड़ा वेरिएंट है, मतलब इस 14 इंच का था और ये उसी का 16 इंच वेरिएंट है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। जस्ट आई गो फॉर दिस, मतलब i5 13500H लगा है, 16 GB की रैम 512 GB की SSD, जैसा कि एग्जैक्टली सेम आपको 14 इंच में मिल रहा था। ये जो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि 60,000 के बजट में पुराने जनरेशन और 70,000 के बजट में नए जनरेशन, तो दोनों जनरेशन का ही सिर्फ फर्क है। अगला लैपटॉप है एसएस का VivoBook Pro 15। अब ये लैपटॉप को मैं अभी भी हाईली रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही बार इसे रिकमेंड किया हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा वैल्यू आपको इन सारे लैपटॉप्स में नहीं मिली जो अब तक मैंने बताया। आपको सिर्फ 66,000 रुपीज़ में, बहुत ही ज़्यादा वेट भी नहीं है इस लैपटॉप का, इसमें मिल रहा है आपको Ryzen का 5 5600S 16 GB की रैम, यहाँ पर RTX 3050 का 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक भी दिया हुआ है, 512 GB की SSD भी दी हुई है। तो ये सारे लैपटॉप को ना, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, इसके अलावा कोई और लैपटॉप इस प्राइस रेंज में आपको इतना सब कुछ ऑफर नहीं करेगा। इसके बावजूद कि एक हल्का लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में अक्सर बैटरी लाइफ काफ़ी कम मिलती है। एसएस के क्रिएटर सीरीज के लैपटॉप मेड फॉर लाइक क्रिएटर्स हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, जस्ट गो फॉर दिस पार्टिकुलर लैपटॉप। अगला लैपटॉप जो बताना चाहता हूँ HP का पवेलियन EG2091TU, काफ़ी मैं इसमें से लिस्ट में रख दे रहा हूँ। 70,000 के प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ये ओवर प्राइस मुझे लगता है अभी की डेट में, क्योंकि यहाँ पर 1340p का कोई वेरिएंट जो भी आया है ना HP का, वो इतनी वैल्यू फॉर मनी है ही नहीं, तो इसीलिए मैं बस इसे एज एन ऑप्शन रख रहा हूँ। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ HP खरीदना है तो ही इसे कंसीडर करना, नहीं तो अभी के हिसाब से इसे कंसीडर करना थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर प्राइस्ड है ये। अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी Lenovo का IdeaPad Slim 5 भी है, IPS डिस्प्ले के साथ में आने वाला, लेकिन यहाँ पर 12 जनरेशन प्रोसेसर लगा है। अब यहाँ पर एक प्रोसेसर जो है ना, ये एफिशिएंसी वाले को कंसिडर में रखते हुए बनाया गया है कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट वगैरह करना है, जैसे कि या फिर ऑफिस वर्क करना है जिसपे आपको एक्सेल शीट वगैरह चलाना चाहिए, 16 इंच का जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा एक्सेल शीट वगैरह मैनेज करने के लिए, इसलिए मैं इसे ऑलमोस्ट बता रहा हूँ 64,000 में है, अंडर 70,000, लेकिन जो है अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तो 60,000 के अंदर में मिले तो और अच्छी बात हो जाएगी। अगला एक फाइनल लैपटॉप मैं जो बताना चाहता हूँ, ये भी एसएस का क्रिएटर सीरीज का ही है, VivoBook 16X, लेकिन जिसमें i5 12450H लगा है। अब क्योंकि इसमें इंटेल का कोर i5 लगा हुआ है तो यहाँ पर ग्राफिक थोड़ा कम कर दिया गया है, 4 GB का RTX 2050 ही लगा है, ना कि 3050। 2050 से थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं। तो अगर आपको Ryzen के प्रोसेसर वाला क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप खरीदते हो तो जस्ट गो फॉर द अर्लियर वन दैट आई टोल्ड। लेकिन अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे आपको मशीन लर्निंग वगैरह करनी है कुछ, तो उस केस में एसुस का ये लैपटॉप खरीदना बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि हमें एक इंटेल के प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। ज़्यादा बेटर रहता है कि आप कैसे डेटा साइंस या मशीन लर्निंग कुछ ऐसा सीख रहे हो तो उसमें ये काफ़ी सही रहेगा। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, बाकी सब कुछ सेम टू सेम मिल जाता है। MS ऑफिस वगैरह यहाँ पर भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। सभी लैपटॉप का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप सभी जगह जाकर चेक कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसी टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।